अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? अच्छा, कल यानी कि आज 29 अक्टूबर को एफओएमसी की मिनट्स भी हैं और जैसे कि आपको पता है गोल्ड इस वक्त कम्प्लीटली बेरिश सिनारियो में है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है एक शॉर्ट एनालिसिस शेयर करूं ताकि आपको मार्केट का करंट सिनारियो पता चल सके और सबसे ज़रूरी है कि आप लोग का जो फ़ंड है वो कम से कम महफूज रहे, ताकि फ़ंड महफूज रहेगा तो आप मार्केट में स्टे कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो पिछले हफ्ते हमने लेवल्स शेयर किए थे, जो मैंने वीडियो में आपसे शेयर किए थे। मैंने आपको कहा था कि हमने पहले इन 2 लेवल्स पे लेना है। ये 1 एज का गोल्ड का चार्ट है और यहाँ पे हम देखें तो हमने ये 2 लेवल डिस्कस किए थे। पहला लेवल हमारा ये था और इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे दूसरा लेवल हमारा ये नीचे वाला था। ठीक है, मार्केट ने हमारे इस पहले लेवल को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है। आपको मैंने बताया था कि ये सारे लेवल जो हैं इसमें डुअल स्ट्रेटजी है और डुअल स्ट्रेटजी आपको बताई थी और उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। और जिस हिसाब से आपको बताया गया था कि मार्केट बेरिश साइड आएगी और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बेरिश साइड चल रही है। अब करंट सिनारियो की बात कर लेते हैं। करंट सिनारियो पे हमारे पास कौन से लेवल्स आ रहे हैं उनको ज़रा हम नोट डाउन कर लेते हैं। अच्छा, करंट सिनारियो पे हमारे पास इस वक्त जो मार्केट दिख रही है ये वाला लेवल हमारा देखें बेहतरीन तरीके से मार्केट ने इसको जो है ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद जो है ये आप देख सकते हैं, मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद देन रिटेस्ट के बाद मार्केट डाउन। अच्छा, अब एक छोटा सा एक लेवल है जो ये ग्रीन लाइन मैंने आपको मार्किंग करके बताई है, ये थोड़ा एक रिवर्सल जोन है और ये रिवर्सल जोन कहाँ तक रहेगा इसकी भी हम मार्किंग कर लेते हैं। एक मार्किंग तो मैंने यहाँ पे की हुई है जो आपके पास आ रही है 40-55 से, ऑलमोस्ट 40-55 से 40-33 तक ये एक ज़ोन आ रहा है। एक ज़ोन हम और मार्क कर लेते हैं अपने पास, जहाँ तक हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक जोन हमारे पास ये है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ के बाद जो है हम मार्केट को अगेन डाउन साइड देखेंगे। यहाँ से ये पहला लेवल हमारा ये होगा। मार्केट इस लेवल को प्ले करके भी डाउन साइड आ सकती है, ठीक हो गया। डाउन साइड हमारे पास अगेन ये वाला लेवल होगा जो हमारा पिछला मार्क हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद अगर मार्केट ने ज़्यादा ऊपर जाना होगा तो ज़्यादा ऊपर के लिए हमारे पास यहाँ से फिर ये एक लास्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ के बाद अगेन हम मार्केट को फिर डाउन साइड देखेंगे जो कि ऑलमोस्ट 3984 से 3993 ये एक ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट ने अगेन रिवर्स होना है। इसके अलावा उससे भी एक स्ट्रॉन्ग जोन जो मैंने ये बताया ये हमारे पास पीछे सपोर्ट की तरह इसने काम किया और आगे अब रेजिस्टेंस की तरह काम करके। खैर, हम आते हैं मज़ीद अपने मज़ीद लेवल्स पे। मज़ीद जो हमारे लेवल्स हैं वो डाउन साइड के लिए हैं। लास्ट जो एक लेवल है वो है हमारे पास है 3841 पे, देन उसके पास 3823, ठीक हो गया। ये पूरा एक ज़ोन है, ठीक है। इसको आप रेक्टेंगल से मार्क कीजिएगा, पूरा एक ज़ोन है। फिर हमारे पास एक मेन ज़ोन आता है जो कि मैंने ब्लू लाइन से मार्क किया हुआ है। कलर मैंने चेंज इसलिए किया हुआ ताकि आपको मैं समझा सकूँ कौन से हमारे मेन ज़ोन है और कौन से हमारे नॉर्मल ज़ोन है। ये जो हमारा मेन ज़ोन है ये है तकरीबन 3792। ये ज़ोन मार्केट अगर ब्रेकआउट देख के प्रॉपर रिटेस्ट करती है देन हम मार्केट को 3600 तक एक्सपेक्ट करेंगे। 3600 से ऑनवर्ड 3500 से हम 50 भी नहीं, 3260 ये वो जोन है जहाँ पे मोस्टली जो है मनी मेकर्स या स्मार्ट मनी या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बाय ऑर्डर्स रखे हुए हैं। तो यहाँ तक मैं मार्केट के सिनारियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। करंटली हम इस वीक की बात कर लेते हैं कि ओवरऑल जो मैंने बताया आपको ये पूरे इस वीक का डेटा है और इस वक्त करंटली आप सेल साइड पे अपनी प्लानिंग करें। सेल साइड पे आपके पास ये सारे जोन्स मार्क हुए हैं, ये ब्लैक लाइन के 2 जोन मार्क हुए हैं, एक जोन ये मार्क हुआ है। इनसे आप अपनी मदद ले सकते हैं अपनी ट्रेड की सेल साइड की। बाय में आप अवॉइड करें बाय को। अगर आपने बाय साइड पे ट्रेड करनी है तो आप बाय साइड पे ट्रेड के लिए मैक्सिमम जो है 8 से 10 डॉलर का मूव लें। इससे ज़्यादा का मूव ना कैच करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 5 से 10 डॉलर के बीच के अंदर ही बाय जोन की ट्रेड लें और बड़ी ट्रेड जो है आपकी 10 से 20 डॉलर की जो ट्रेड है यानी कि 100 से 200 पिप्स या 300 पिप्स तक की ट्रेड जो वो आप सेल साइड पे ही प्लान करें। तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ इसलिए आपको नहीं बताया ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक छोटा सा एक डिमांड एरिया है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको रेक्टेंगल टूल से मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड एरिया भी आ रहा है। इसी डिमांड एरिया से भी अगेन अगर इस डिमांड एरिया पे हमारे पास रिजेक्शन आती है और इसको रिस्पेक्ट करती है मार्केट तो अगेन हम जो है 3900
30 तक हम अगेन इसको सेल साइड प्लान कर सकते हैं। और ये डिमांड एरिया जो है ये आपका 3890 का एरिया है, जहाँ से हमारी ट्रेड बनेगी। तो आई होप एनालिसिस मैंने शॉर्ट किए हैं ताकि आपको समझ आने में आसानी हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने फ़ंड को सिक्योर रखिएगा। आज शाम 6 बजे जो है एफएमसी के मिनट्स हैं और इंटरेस्ट रेट डिसाइड होंगे। तो आपने जो है अपने फ़ंड को सेव करना है और कोशिश करें मार्केट जो है 5 बजे न्यूयॉर्क सेशन हमारा ओपन हो जाता है, तो 5 बजे आपने कोशिश करनी है कि अपनी सारी ट्रेड्स अवॉइड करें, क्लोज करें इन प्रॉफिट नॉट इन लॉस। और उसके बाद जो है हम मार्केट को देखेंगे कि मार्केट हमारे पास क्या सिनारियो देती है एफएमसी के बाद। एफएमसी के बाद हमारे पास मार्केट मज़ीद क्लियर हो जाएगी, तो इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतर ट्रेड कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कोई चीज़ समझना है तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट्स में अपना सवाल अपनी चीज़ पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।